हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। ये एग्जामिनेशन कंपटीशन सेंटर पटना का 31 तारीख का सेट है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है और ये 100 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन आता है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो प्लीज़ उसका सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा हम लोग और भी वीडियो डालते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? आंसर है दलित मुक्ति मोर्चा। दलित देख के हम भी फ्रेंड्स इसी को मार दिए थे कि दलित मुक्ति मोर्चा। तो ये दलित मुक्ति मोर्चा भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। बाकी ये देख लीजिए, समता सैनिक दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। स्वतंत्र श्रमिक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भी भीमराव के अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ये दलित मुक्ति मोर्चा की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरित मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? इसका संबंध है कर एवं लेखांकन से। हस्तांतरण मूल्य का संबंध कर एवं लेखांकन से है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है? एसडीआर मुद्रा कौन कौन से है? तो ये है यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेमनिम्बी और यूरो। ये सभी के सभी स्पेशल ड्राइंग राइट की मुद्राएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्व में रैयत बाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? रैयत बाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर है अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में महाराष्ट्र के मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रैयत बाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में 12 महल में किया गया था। उसके बाद मुंबई में 1825 ईस्वी में एलिफिस्टन के द्वारा इसको लागू किया गया था। लगान सिद्धांत किसके द्वारा दिया है? तो याद रखिएगा, डेविड रिकार्डो ने। लगान सिद्धांत किसने दिया है? डेविड रिकार्डो ने दिया है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो इसका उपयुक्त में से कोई आंसर नहीं होगा। निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान सभा की कुल 389 सीट में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को कितने सीटें आवंटित की गई थी? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रांत के कुल 292 सीट को आवंटित किया गया था। चूना प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका घोलरंध्र कहते हैं। चूना प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को घोलरंध्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व में से किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? आंसर है स्थानबद्ध कृषि का। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो याद रखिएगा, स्थानबद्ध कृषि का। किसके संपादन में बिहार टाइम्स निकला करता था? तो याद रखिएगा, बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? महेश नारायण थे। बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? महेश नारायण थे। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के कितने जिले को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? आंसर है 22 जिले को काटकर। बिहार के 22 जिले को काटकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बनाया गया था। 11वां क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? आंसर है भुवनेश्वर में। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? विज्ञान विदुषी कार्यक्रम 2023 कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा, ये हुआ है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो याद रखिएगा, पिलास और तराजू जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। चिमटा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है और सरौता और एक पहिया वाला कूला गाड़ी जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है।
पिलास और तराजू प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, चिमटा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं, सरौता और एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। विद्युत धारा में विभवांतर ज्ञात करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा में विभवांतर किससे मापते हैं? इलेक्ट्रोमीटर से। विद्युत धारा में विभवांतर मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर से, और विद्युत धारा की प्रबलता मापते हैं गैल्वेनोमीटर से। विद्युत धारा की प्रबलता गैल्वेनोमीटर से और विद्युत धारा में विभवांतर मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर से। निम्न में से कौन सा संघ पोरीफेरा का जंतु है? आंसर है मायोनिया। मायोनिया किस संघ का है? संघ पोरीफेरा का जंतु है। नेरिस जो है एनेलिडा संघ का जंतु है, और जेलीफिश जो है इकाइनोडर्मेटा का जंतु है, और हाइड्रा जो है सिलेंट्रेटा का है। हाइड्रा किस संघ में आता है? तो याद रखिएगा हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ में आता है। जेलीफिश इकाइनोडर्मेटा में आता है। नेरिस और केचुआ संघ एलिनेडा का जंतु है। एक वस्तु का संवेग नियत है, तब निम्न में कौन सी राशि नियत होगी? तो याद रखिएगा जब संवेग नियत होगा तो उसमें वेग भी नियत होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? आंसर है एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम को चाकू के द्वारा नहीं काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा चाकू के द्वारा काटा जा सकता है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को चाकू के द्वारा काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा 58 से लेकर 71 वाले तत्वों को लैंथेनाइड कहा जाता है। 58 से लेकर 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड श्रेणी का कहा जाता है। कोशिका वंश परंपरा की परिकल्पना किसने दी थी? आंसर है विरचाओ ने। कोशिका वंश परंपरा की परिकल्पना किसने दिया है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है विरचाओ ने 1855 ईस्वी में कोशिका वंश परंपरा की परिकल्पना दिया था। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज लेवेनहॉक ने किया था, और कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा नितिन अग्रवाल। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? नितिन अग्रवाल है। आईएनएस सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो याद रखिएगा कोमोडो अभ्यास कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में, जिसमें भारत की तरफ से कौन भाग लिया था? आईएनएस सतपुड़ा भाग लिया है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए ऑर्डर निस्लेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, बिल्कुल सही है। ब्लू रेखा लेबनान और इजराइल के बीच में है। ब्लू रेखा लेबनान और इजराइल के बीच में है। मेन रहन रेखा रशिया एंड फिनलैंड के बीच में है। मेन रहन रेखा रशिया और फिनलैंड के बीच में है। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। याद रखिएगा हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। निम्न में से किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? आंसर है काली मिट्टी में। सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता किस में होती है? काली मिट्टी में। याद रखिएगा 31वीं समानांतर रेखा इराक और ईरान के बीच में है। 31वीं समानांतर रेखा इराक और ईरान के बीच में है। और 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच में है। इसको भी आपको याद रखना है। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत न्यायालय को अपनी आज्ञाएं तथा निर्देश लागू करते समय या कानून बनाते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों के सम्मान करने का निर्देश दिया गया था? आंसर है 1781 के सेटलमेंट एक्ट में यह कहा गया था कानून बनाते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों के सम्मान का निर्देश दिया गया था। कंपनी को संसदीय नियंत्रण में रखा गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। कंपनी को संसदीय नियंत्रण में रखा गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। दोहरे बोर्ड की स्थापना किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। दोहरे बोर्ड की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला
क्या पुरातात्विक उल्लेख मिलता है? मौर्य काल में मुद्राओं को पर्यवेक्षण करने वाला मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, मौर्य काल में मुद्राओं को परीक्षण करने वाले मुद्राओं को रूपदर्शक कहा जाता था। सड़क निर्माण को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमोई कहा जाता था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा, पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में, जिसका संबंध कृषि भूमि सुधार से था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में, जिसका संबंध किससे था? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से था। वांचू समिति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। वांचू समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर से है। और अप्रत्यक्ष कर का संबंध रेखी समिति और एल के झा समिति है। अप्रत्यक्ष कर के लिए कौन सा समिति बना था? तो याद रखिएगा, रेखी समिति और एल के झा समिति। कुटीर उद्योग के लिए आबिद हुसैन समिति बना था। कुटीर उद्योग के लिए आबिद हुसैन समिति बना था। अगला है मिलान करिए, कौन कौन सा वित्तीय संस्थान कब बना था, ये इसमें मिलाना है। तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक बना था 1985 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक बना था 1985 ईस्वी में। भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक बना था 1982 ईस्वी में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना था 1975 ईस्वी में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बना था 1990 ईस्वी में। शीडो कब बना था? तो याद रखिएगा, शीडो बना था 1954 ईस्वी में। शीडो कब बना था? 1954 ईस्वी में बना था। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो याद रखिएगा, ओरियन 2023 की मेजबानी कर रहा है फ्रांस। ओरियन 2023 की मेजबानी कर रहा है फ्रांस। पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने किया है? हरियाणा सरकार ने। पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने किया है? हरियाणा सरकार ने। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो याद रखिएगा, दूध से क्रीम अलग होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। दूध से क्रीम अलग होता है अपकेंद्रीय बल के कारण अलग होता है। जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उससे प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होती है? तो याद रखिएगा, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी के बराबर होती है। पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो पटाखों में जो सफ़ेद प्रकाश निकलता है वो किसके कारण निकलता है? मैग्नीशियम के कारण। पटाखों में सफ़ेद रंग मैग्नीशियम के कारण, हरा रंग जो पटाखा में निकलता है वो बेरियम के कारण, लाल रंग निकलता है स्ट्रोंशियम के कारण, पीला रंग निकलता है सोडियम के कारण और नीला रंग निकलता है कॉपर के कारण। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पटाखा में सफ़ेद रंग मैग्नीशियम के कारण, हरा रंग बेरियम के कारण, पटाखा का जो लाल रंग रहता है स्ट्रोंशियम के कारण, पीला रंग सोडियम के कारण और पटाखा का नीला रंग कॉपर के कारण होता है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो याद रखिएगा, फ्लोरीन जो होता है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न है, रोग और प्रभावित अंग। हैजा से क्या प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, हैजा से छोटी आंत प्रभावित होता है। गोनोरिया से मूत्रमार्ग प्रभावित होता है। ग्लूकोमा से आँख प्रभावित होता है। ग्लूकोमा से आँख प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा, हैजा से छोटी आंत, गोनोरिया से मूत्रमार्ग, ग्लूकोमा से आँख और मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है लिथोफाइट्स। पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं उसको बोलते हैं लिथोफाइट्स और जो पादप बालू पर उगते हैं उसको बोलते हैं सैमोफाइट्स। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? तो याद रखिएगा, जैव मात्रा का पिरामिड तालाब और मरुस्थल में उल्टा बनता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे सफल पुरुष एथलीट कौन रहे हैं? तो याद रखिएगा, शिव श्रीधर।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो याद रखिएगा ईडब्ल्यूएस के लिए चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और चिरंजीवी योजना किसका है? तो याद रखिएगा राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है चिरंजीवी योजना। केपी नहर किसको जोड़ती है? तो याद रखिएगा केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। निम्न में से किस संधि के तहत मराठों को पेशवा पद के बदले सालसेट बेसिन और थाने क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा था? तो याद रखिएगा सूरत की संधि जो 1775 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज और मराठा के बीच में, इसमें सालसेट बेसिन और थाने क्षेत्र को मराठों ने अंग्रेजों को दे दिया था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में। बेसिन की संधि हुआ था 1802 ईस्वी में और मंदसौर की संधि हुआ था 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद आएंगे जाकिर हुसैन, फिर बीवी गिरी, फिर आएंगे फखरुद्दीन अली अहमद, फिर नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखिएगा भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस 1878 ईस्वी में किए थे। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजमन्नार आयोग कब आया था? 1969 ईस्वी में। पुंछी आयोग आया था 2007 ईस्वी में। सरकारिया आयोग आया था 1983 ईस्वी में। सरकारिया आयोग कब आया था? 1965 में नहीं आया था, 1983 में आया था और सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया था 1988 ईस्वी में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था 1973 ईस्वी में। याद रखना है राजमन्नार समिति 1969 ईस्वी में, पुंछी आयोग 2007 में, सरकारिया आयोग 1983 में आया था और रिपोर्ट दिया था 1988 में। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था 1973 ईस्वी में। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा पतझड़ वन। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र होता है पतझड़ वन होता है। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1757 ईस्वी में हुआ था। उस समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वितिक और ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है आर्यन समलेंका और यूएसए ओपन में महिला ओपन का खिताब जीता है कोको गॉफ। भारत में संपन्न हुए नवीनतम सदस्य अफ्रीकी यूनियन को जोड़ा गया है। अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा अफ्रीका यूनियन के प्रमुख हैं अजाली ओस्मानी। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, हिमाचल प्रदेश के हैं शिव प्रताप शुक्ला, महाराष्ट्र के राज्यपाल है वर्तमान में रमेश बैस, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश के कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। उपग्रह को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक वेग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उपग्रह को अपनी कक्षा में घूमने के लिए जो आवश्यक वेग होता है उसको बोलते हैं कक्षीय वेग। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा प्रोटॉन कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उदर्ध कहा जाता है? तो याद रखिएगा कंठ के थायराइड उपास्थि को अवटु उदर्ध कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? तो याद रखिएगा डायफ्राम जो होता है ये अवशेषी अंग नहीं होता है। डायफ्राम एक अवशेषी अंग नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार गोपालगंज बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा पटना में। हाल ही में भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश को बागवानी के लिए $130 मिलियन दिया गया है। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? तो याद रखिएगा इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 को किसे दिया गया? ललिता नटराजन को दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो याद रखिएगा
नागालैंड के कोहिमा में भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में किया जाएगा? तो याद रखिएगा तंजानिया के जंजीबार में। तंजानिया में भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किया जाएगा। मलेशिया में आईआईटी परिसर की स्थापना किसने किया है? आईआईटी रुड़की ने। निम्न में कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? आंसर है स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आवास भी कहा जाता है। निम्न में से किस मूर्तिकला का संरक्षण कुषाणों के द्वारा किया गया था? निम्न में से किस का संरक्षण कुषाणों के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा गंधार कला और मथुरा कला का संरक्षण जो है कुषाणों के द्वारा किया गया था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा भी कुषाण काल में बनी थी और प्रथम मूर्ति बनी थी मथुरा काल में। प्रथम मूर्ति बना था मथुरा काल में और सर्वाधिक मूर्ति बना था गंधार काल में। सिकंदर लोदी ने लज्जते सिकंदर की रचना की थी, इसका संबंध किससे था? तो याद रखिएगा इसका संबंध संगीत से था। लज्जते सिकंदरी की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने, जिसका संबंध संगीत से था। फरहंगे सिकंदरी का संबंध किससे था? आयुर्वेद से था। फरहंगे सिकंदरी का संबंध किससे था? आयुर्वेद से था। उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा उरी परियोजना जो है झेलम नदी पर है। चमेरा परियोजना किससे है? रावी नदी पर। चमेरा परियोजना रावी नदी पर है। मंडी परियोजना ब्यास नदी पर है और फरक्का परियोजना गंगा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा 89वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। विश्व में कुल ऊर्जा उत्पादन के में योगदान के आधार पर निम्नलिखित साधनों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन विश्व में पेट्रोलियम से होता है, उसके बाद कोयला से, उसके बाद प्राकृतिक गैस से और सबसे कम जो होता है जल विद्युत से होता है। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहला आक्रमण इन चारों में से हुआ था चंगेज़ खान का, फिर आए थे तैमूर लंग, फिर कौन आक्रमण किया था? नादिर शाह, और सबसे लास्ट में किया था अहमद शाह अब्दाली ने। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? तो याद रखिएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व होगा। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो याद रखिएगा पी वीरा मुथुवेल। चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? पी वीरा मुथुवेल। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है मिस्र ने। कितने वर्षों तक ना देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? तो याद रखिएगा लगातार किसी चीज़ को अगर 40 वर्ष तक नहीं देखा जाता है तो उसको विलुप्त माना जाता है। इनमें से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है? नॉकडाउन। नॉकडाउन का संबंध किससे? मुक्केबाजी से है। ब्रेक स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, स्ट्रोक और ट्विस्ट का संबंध तैराकी से है। नॉकडाउन का संबंध मुक्केबाजी से है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा CAT सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? आंसर है दूसरा ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई थी। NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार कुल कितने भाषा में दिया जाता है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार कुल 22 भाषाओं में दिया जाता है। याद रखिएगा साहित्य अकेडमी पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। गौरीचा और ललिता किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आंसर है महाराष्ट्र का। गौरीचा और ललिता महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर होगा जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। टाइम शेल्टर के लेखक कौन है? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव है। 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है ब्रिटेन करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में हुआ था। भारतीय निर्यात
आयात बैंक की स्थापना 1982 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में और भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना हुआ था 1990 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। भारतीय संविधान में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में है। निम्न में कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है खंभात की खाड़ी। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को किसका आश्रय प्राप्त था? तो याद रखिएगा, विजयनगर राजाओं का। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का, और विद्यारण्य को भी विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में किसने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का पक्ष रखा था? अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का पक्ष किसने रखा था? तो याद रखिएगा, चित्तरंजन दास ने। किस राज्य के नागरी दोराज चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, नागरी दोराज चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। कहाँ का चावल है? छत्तीसगढ़ का। मरचा चावल याद रखिएगा, बिहार का है। उसके बाद ये सब मैथ का क्वेश्चन है। x के किस मान के लिए 221 x एक पूर्ण वर्ग होगा? तो ये 46 का स्क्वायर होता है 21 16, तो x के स्थान पर 6 आ जाएगा। उसके बाद ये सब बना लीजिएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। उसके बाद क्षेत्रमिति का है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसको इतना इतना बढ़ा दिए हैं तो लाभ कितना होगा, ये बना लीजिएगा अपने से। उसके बाद ये सब मैथ का क्वेश्चन है, लगातार 8 क्वेश्चन मैथ का है। 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। मैथ का क्वेश्चन है, लास्ट का 10 क्वेश्चन मैथ का है, ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर